गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूथ अचीवमेंट क्लासेज में। आइए स्टार्ट करता हूं यहाँ पे टाइम एंड वर्क के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है और ऐसा है जो कि हर एग्जाम में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 1 से। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, Anshu can do 25% of a piece of work in 5 days. How many days will he take to complete the work 10 times? क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि अंशु जो है 25% काम कर रही है, कितना? 5 डे में। बात को समझिएगा, अंशु जो है ना वो 25% काम कर रही है, कितना? 5 डे में। तो अगर मैं पूछूं यहां पे कि 100% काम कितना दिन में करेगी? कितना दिन में? 20 डे में। कितना दिन में? 20 डे में। यहां पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या कीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां पे कितना हो जाएगा? 20 डेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पे क्या कर रहा है कि 10 टाइम्स, 10 गुना कितना दिन में काम करेगी? तो 10 गुना, अगर मैं बात करूं यहां पे कि एक काम करने में 20 दिन लगा रहा है तो कितना? 10 गुना 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 200 दिन। आया समझ में क्वेश्चन? फिर से समझाता हूं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि अगर कि 25% काम करने में 5 दिन लगता है तो 100% काम करने में 20 दिन लगेगा। और कह रहा है कि 10 टाइम्स, 10 गुना 10 टाइम्स मीन्स तो कितना हो जाएगा? तो 20 दिन काम कर रहा है, एक काम करने में 20 दिन, तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 200 डे। आपको इसका आंसर हो जाएगा। सभी क्लियर है? यहां पे एक काम करने में 20 दिन तो 10 टाइम्स काम करने में 200 टाइम्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि 6 मैन चलिए कह रहा है कि 6 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू डू द वर्क इन 18 डेज? अच्छा क्वेश्चन है यहां पे। इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पे आपने पढ़ा होगा यहां पे मैन इंटू डे क्या होता है? यहां से वर्क होता है। सभी को पता है ना, मैन इंटू डे क्या होता है? वर्क होता है। यहां पे आपने ये भी पढ़ा होगा M1 D1 H1 बराबर क्या होता है? यहां से वर्क होता है। यही होता है ना। MDH क्या होता है? यहां से वर्क होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर क्या होता है? यहां से M2 D2 H2 अपॉन में W2। ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ा यहां पे कि मैन इंटू डे क्या होता है? वर्क के बराबर होता है। क्या होता है? यहां से मैन इंटू डे क्या होता है? वर्क के बराबर होता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं H1 क्या है? यहां पे आवर है, घंटा। तो क्या हो जाएगा यहां से M1 D1 H1 बराबर क्या हो जाएगा? वर्क। क्या हो जाएगा? यहां से वर्क हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा? यहां से M1 D1 H1 अपन में W1 बराबर क्या हो जाएगा? M2 D2 H2 अपन में W2। आपने पढ़ा होगा ये चीज। आइए तो आइए देखते हैं यहां पे कर 6 मैन कितना है? यहां पे 6 मैन काम कर रहा है। कितना आदमी काम कर रहा है? यहां पे 6 आदमी काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहां पे 6 हो गया। मैन कितना हो जाएगा? यहां पे 6 हो जाएगा। और कितना बोला यहां पे? 12 डेज। कितना हो जाएगा यहां पे? 12 डेज। सभी क्लियर है? ये क्या हो गया आपका? मैन इंटू डे हो गया। क्या हो गया? किसके बराबर हो गया? वर्क के बराबर होगा। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है? हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू डू द वर्क इन 18 डेज। यहां पे क्या हो जाएगा? मैन इंटू 18। यही होगा ना? क्लियर है आपको? क्योंकि यही होता है ना, मैन इंटू डे क्या होता है? वर्क के बराबर होता है। तो दोनों वर्क क्या होगा? सेम ही होगा। बोलिए हाँ या ना? दोनों वर्क सेम होगा यहां पे। तो यहां पे मैन कितना हो गया? 6 हो गया। और डी कितना हो जाएगा? यहां पे 12 हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा? मैन 12 और यहां पे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब इस बात को समझिए। यहां पे
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 80 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 बराबर 4। तो बात को समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा था, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को मन में ही करेंगे। कैसे मन में करेंगे, देखिए यहाँ से 12 6 72 अपन में क्या हो जाएगा यहाँ से 18, क्या हो जाएगा इसका आंसर 4 हो जाएगा। कलम भी नहीं चलाना है इस क्वेश्चन को, आपको पता होना चाहिए कि मैन इंटू डे क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। तो यस 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा 72 अपॉन में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सभी को समझ में आया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, कर रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए कोई काम को 20 दिन में कर रहा है, बी कैन डू इट इन 15 डेज। क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए यहां पे मैं अभी बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में सोल्व करना है। अभी मैं समझता हूं कि कंसेप्ट इसका क्या है। सभी को पता है यहां पे ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है ना, बी उसी काम को यहां पे 15 दिन में कर रहा है। क्लियर है यहां तक। हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या हो गया आपका डे हो गया, क्या हो गया डे हो गया। बताऊंगे सर ट्रिक क्या है, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा कि 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है, यहां से 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है यहां से, यहां पे 20 और 15 का जो एलसीएम होता है वह कितना होता है, यहां से 16 होता है। कितना होता है यहां से 16 होता है। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना हो गया, यहां पे 16 हो गया। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना हो गया, यहां से 16 हो गया। अब देखिए अगर बात को समझिए, यहां पे अगर 16 वर्क है, कितना वर्क है 60 वर्क है, 60 वर्क है और 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अल्टीमेट क्या हो रहा है कि 60 को 20 से डिवाइड करना है, 60 को क्या करना है 20 से डिवाइड करना है, तो क्या आ गया 3 आ गया, जो कि एक दिन का इफिशियंसी आ गया। क्या हो गया इफिशियंसी आ गया। वैसे ही यहाँ पे 60 वर्क है और 15 दिन में काम कर रहा है, तो कितना हो गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि एक दिन का काम कितना हो गया 7। अब मुझे काम कितना करना है 60 काम करना है। कितना काम करना है 60 काम करना है और एक दिन में कितना काम करना है 7 हो रहा है, तो कितना दिन लगेगा 16/7 कितना हो जाएगा 8 से 56 4/7 डे। समझ में आया सभी को। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करें बिना कलम चलाए। देखिएगा यहां पे सभी को पता है कि अगर मैं कहूं यहां पे ए अगर किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी किसी काम को y दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना होता है x और y होता है। क्या होता है दोनों का एलसीएम x y होता है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे y हो जाएगा। जैसे कि x y अपॉन में x से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से y आ जाएगा। फिर वैसे ही x y अपॉन में y कितना हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनता है आपका फॉर्मूला, क्या बनता है यहाँ से एक्स वाई आपका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया एक दिन का इफिशियंसी आ गया। क्या हो जाएगा x प्लस वाई। यही आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। 2 आदमी के केस में होता है। क्या होता है यहाँ पे 2 आदमी के केस में क्या होता है एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई होता है। अब बात को समझिए यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन था यहाँ पे ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, 20 और 15 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है 20 और 15 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है दोनों को ऐड करना है। दोनों को क्या करना है ऐड करना है। जब दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। 20 और 15 कितना 35 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 से 15 5 से 35 कितना हो जाएगा 16/7 जो कि 8 4/7 डे। समझ में आया सभी को। तो जब भी 2 आदमी के केस में क्या करते हैं हम लोग एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई करते हैं। लेकिन
आपको हर जगह क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। किसको? इसको अप्लाई करना है हर जगह। अब देखिए यहां पे सभी क्लियर है यहां पे? चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पे कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 3, इफ सी हु कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 days ज्वाइंस देम, देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन सेम ही है, बस यहां पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, काम कर रहा है। बात को समझिए यहां पे। अब बात को समझिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूं यहां पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें था ए आपका कितना, ए आपका था 20 दिन, बी था आपका 15 दिन, ठीक है ना, यही था। क्वेश्चन नंबर 3 में ए था आपका 20, बी था आपका 15 और सी काम कर रहा है कितने दिन में, 25 दिन, यही है ना। बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या करेंगे, एक्स वाई अपन में एक्स प्लस वाई करेंगे, नहीं करना आपको, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे 3 का केस हो गया, ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए कि तीनों का एलसीएम क्या होता है। यहां पे 20, 15, 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप निकालिएगा तो 25 देखिएगा यहां से एलसीएम जो होगा इसका 25 तो होगा ही होगा, इंटू 3 इंटू 4 कितना ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां कितना हो जाएगा, 25, यहां से 3 आया और यहां से क्या आया आपका 4 आया, ठीक है ना। बताऊंगा एलसीएम कैसे निकालते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में। यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या आ गया, 20 है, डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहां से इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। तो 5 जो का 20 यहां से आ गया आपका कितना है यहां से। चलिए आपको सिंपल देखिए, यहां से कुछ बच्चे को समझ में नहीं आएगा, कितना हो जाएगा 25 इंटू 12। अब देखिए सिंपल समझिए, यहां से 20, 15, 25 का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 25 इंटू 12, यही होगा ना, 5 और यहां से कितना हो गया 5 3 15 और कितना हो जाएगा 25 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 हो जाएगा। सभी को समझ में आया यहाँ पे एलसीएम कैसे निकाला आपने। आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कैसे एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15, कितना आएगा यहाँ से 15 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 20 और यहाँ पे कितना आएगा 1 बार, यही है ना, बोलो हाँ या ना, यही आएगा। अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। एक क्या है आपका टोटल वर्क, एक क्या आया एक दिन का एफिशिएंसी आया, क्या आया एक दिन का एफिशिएंसी आया, एक क्या है आपका टोटल वर्क है। तो पूछ रहा है कि और एक दिन में कितना काम हो रहा है, बताइए आप लोग, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 15 प्लस 20 प्लस 12 कितना हो रहा है, यहां से 35 10 45 47 हो रहा है, कितना हो रहा है यहां से 47 हो रहा है। और यहां पर मुझे काम कितना करना है 300, तो क्या कीजिएगा 300 अपन में क्या कीजिएगा 47 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सभी क्लियर है यहां पे, चलिए एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। सभी क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। आपको बताया एलसीएम मेथड यहां पे देखिएगा, जैसे कि आपने सोचा यहां पे ए किसी काम को एक दिन में कर रहा है, बी किसी काम को वाई दिन में कर रहा है, सी किसी काम को जेड दिन में कर रहा है। हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकालना है। क्या करना है मुझे, एलसीएम निकालना है। एक्स वाई जेड आपका एलसीएम आ गया, जब इसे डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, यहां से वाई जेड
यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहां से एक्स जेड, और यहां पे क्या हो जाएगा एक्स वाई। ये क्या है आपका एक दिन का इफिशियंसी आया। मुझे काम कितना करना है, एक्स वाई जेड काम करना है। तो बताइएगा अगर इतना काम करना है और एक दिन का इफिशियंसी इतना हो गया, तो मुझे दिन निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड अपन में क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। ये क्या होता है, 3 के केस में होता है। क्या होता है आपका 3 के केस में होता है। 2 केस में क्या होता है पता ही आपको, 2 के केस में क्या होता है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई होता है। जैसे कि बात करूं, समझिएगा इस बात को, अगर मैं कहूं यहां पे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और सी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करेंगे यहां पे 10 इंटू 20 इंटू 30 अपन में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा यहां से 200, यहां पे कितना हो जाएगा 600, और यहां पे कितना हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 300। कितना हो जाएगा यहां से 900 1100, कितना हो जाएगा यहां से 1100। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 200 600 800 और 800 300 1100 हो जाएगा। 10 से 10 10 से 10, कितना हो जाएगा यहां से 3 6 60/11 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को। अगर आप ऐसे जाना चाह रहे हैं कैसे, एलसीएम से, तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 16/6 3 9 2 11, कितना हो जाएगा आपका। समझ में आया सभी को। ये क्या होता है 3 के केस में होता है। क्या होता है जब 3 आदमी दिया हो तो आपको मैं यही कहूंगा कि किसे जाना है, आपको ऐसे जाना है, इस मेथड में जाना है। 2 के केस में क्या होता है, ऐसे होता है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई होता है। सभी क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है और देखना है इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पे कि अंशु एंड प्रिया कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। कह रहा है कि अंशु और प्रिया किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि अंशु अकेला उस काम को 12 दिन में कर रही है। जैसे कि अंशु एंड प्रिया कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड अंशु अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझिए यहां पे। अगर मैं बात करूं यहां पे अंशु और प्रिया किसी काम को 10 दिन में कर रही है। अंशु और प्रिया किसी काम को 10 दिन में कर रही है। अंशु किसी काम को 12 दिन में कर रही है। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए यहां पे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 12 का, इसको ये एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। पता ही है एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोगों को, 10 और 12 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 2 5 10 2 6 12, ठीक है ना। अब बात को समझिए यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 6 और यहां पे क्या हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंशु और प्रिया का इफिशियंसी कितना आ गया यहाँ पे 6 और अंशु में कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया। अंशु में कितना आ गया 5 आ गया। अब बात को समझिए कि अगर अंशु का 5 है तो प्रिया कितना हो जाएगा यहाँ पे इफिशियंसी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। मुझे काम कितना करना है 60 काम करना है। मुझे काम कितना करना है 60 काम करना है। तो बताइएगा तो प्रिया को कितना टाइम लगेगा 60 अपॉन में इफिशियंसी कितना है 1, क्या हो जाएगा 60 डे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे करें दूसरे मेथड से। आपको पता है कि एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई होता है, सभी को पता है।
पता है ना। लेकिन इससे क्या होगा, आपका लंबा चला जाएगा। देखिएगा, अगर कह रहा है कि दोनों 10 दिन में काम कर रही है, कर रहे हैं ना, और इसका पता है अंशु का कितना है 12 है, तो 12y अपन में क्या हो जाएगा 12 प्लस y, यहां पर कितना हो जाएगा 10, तो यहां से कितना हो जाएगा 10y, 2y कितना हो जाएगा, यहां से 120 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम आपको लग जाएगा। आपको कैसे करना है, ऐसे करना है। क्लियर यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। क्या चलिए, क्वेश्चन कर रहा है यहां पे 4 मैन एंड 3 वोमेन फिनिश ए जॉब इन 6 डेज। कर 4 आदमी है और 3 वोमेन है, किसी काम को 6 दिन में करते हैं। बात को समझिए, यहां पे क्या क्या है, मैन भी है और औरत भी है। कितने दिन में, 6 दिन में। तो बात को समझिए यहां पे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को करने में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। आपको मिस्टेक नहीं करना है। अब यहां पे क्या कर रहा है 4 मैन हो गया, और क्या बोल रहा है यहां पे 3 वोमेन हो, यही है ना। वो काम कर रहा है 6 दिन में, कितने दिन में 6 दिन में। तो आपको पता है कि मैन इंटू डे क्या होता है, वर्क होता है। क्या पता है आपको, मैन इंटू डे क्या होता है, वर्क होता है। सभी को पता है। यहां पे क्या हो गया मैन, और यहां पे क्या हो गया डे हो गया, तो क्या हो गया आपका वर्क आ गया। सेम वर्क को कर रहा है कि 5 मैन, कितना यहां से 5 मैन, और कितना वोमेन 7 वोमेन, उसी को काम करने में 4 दिन लगाते हैं। कितने दिन लगाते हैं, 4 दिन लगाते हैं। क्लियर है सभी को? अब बात को समझिए यहां पे, अगर मैं कहूं यहां पे 24 मैन यहां पे हो जाएगा। चलिए कुछ बच्चे यहां पे डिवाइड कर लेते हैं, 3 और यहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 और क्या हो जाएगा यहां पे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा, यहां से 12 मैन प्लस 9 डब्ल्यू, यहां पे कितना हो जाएगा 10 मैन, यहां पे कितना हो जाएगा 14 वोमेन, यहां पे कितना आ जाएगा आपका 2 मैन, और यहां पे कितना हो जाएगा 5 वोमेन हो जाएगा। एम अपॉन डब्ल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां से 5/2 हो जाएगा। अब बात को समझिए, यहां पे जो रेशियो आया मैन और वोमेन का, वह कितना आया यहां से 5/2 आया, ये है ना। अब देखिए यहां से मैन का एफिशिएंसी कितना आया 5, और वोमेन का कितना यहां से 2 आया। मुझे क्या निकलना है, टोटल वर्क निकलना है। मुझे क्या निकलना है, टोटल वर्क निकलना है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, यहां से मान लीजिए किसी में रख दीजिए आप, जैसे यहां पे देखिए 4 मैन है, तो 4 मैन का कितना दिया है एफिशिएंसी, यहाँ पे 5 दिया है, तो कितना हो जाएगा 4 × 5, और यहां पे कितना हो जाएगा 3, और यहां पे डब्ल्यू कितना है वोमेन का एफिशिएंसी 2 है, ये पर क्या आ गया, और यहां पे कितना दिन कर रहा है 6 दिन में, तो क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा 20, 6 26, 26 × 6 क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क आ गया, तो अब कह रहा है यहां पे कि क्या हो गया आपका टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है कि 1 मैन और 1 वोमेन टेक टू द वर्क। बताइएगा एक मैन का कितना है, यहां से 5 है, और वोमेन का कितना है 2 है, कितना हो गया यहां से 7 आ गया। कितना हो गया यहां से 7 आ गया, 7 आ गया।
तो अब बताइएगा कि एक मैन और एक वोमेन का एक दिन का काम कितना हो गया, 7 हो गया। मुझे काम कितना करना है, 26 इंटू 6 काम करना है। कितना काम करना है, 36, 156 काम करना है। कितना काम करना है मुझे, 156 काम करना है। और मुझे एक दिन का काम कितना है, यहां से 7 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 7 इफिशियंसी आ रहा है मैन और वोमेन का। मुझे काम कितना करना है, 156 काम करना है। तो क्या हो जाएगा, 156 अपॉन में 7 क्या हो जाएगा आपका, डे आपका आंसर हो जाएगा। बाकी से चेंज कीजिएगा, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 22 और 2/7 डे आपका आंसर। सभी क्लियर है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर मैन और क्या रहे, वोमेन रहे, तो क्या करते हैं हमें, मैन और वोमेन हो गया यहाँ पे और क्या हो गया, डे हो गया। तो क्या होता है कि मैन इंटू डे क्या होता है, वर्क होता है। तो यहां से क्या निकल गया आपका, वर्क निकल गया। सेम वर्क को करने में 5 मैन और 7 वोमेन, 5 मैन और 7 वोमेन 4 दिन में करते हैं। तो यहां से क्या निकल गया, वर्क निकल गया। तो दोनों क्या है, वर्क है, इसलिए मैंने क्या किया, इक्वल कर दिया। इसलिए मैंने क्या किया, इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्क, यहाँ पे क्या हो गया, वर्क। यहां से मैंने क्या निकाला, दोनों का रेशियो निकाला। क्या निकाला, यहां से दोनों का रेशियो निकाला, मैन और वोमेन का क्या निकाला, रेशियो निकाला। अब इस बात को समझिए, यहाँ पे मेरा जो रेशियो आया, क्या आया, यहां से मैन और वोमेन का रेशियो आया। कितना आया, यहां से 7 आया। अब ये क्या है, 7। अब क्या कीजिएगा यहां पे, अब इसको क्या कीजिएगा कि मुझे यहां पे क्या निकल गया, इफिशियंसी निकल गया। किसका, किसका, मैन और वोमेन का। तो क्या करना है मुझे, इसमें पुट करना है। क्या, इसमें मैन कितना है, 5 है, 4 5 20 और यहाँ पे कितना है, वोमेन का 2 है, 3 9 6, तो 20 और 6 26 आ गया। और यहाँ पे क्या है, 6 डे है। कितना दिन है, कितना दिन है, 6 दिन है। क्या कीजिएगा, 26 में 6 कर दीजिएगा। यहां से आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया आपका, टोटल वर्क आ गया। जब टोटल वर्क आ गया, कितना आ गया, 156 आ गया। और एक दिन कह रहा है यहाँ पे एक मैन और एक वोमेन। क्या बोल रहा है यहाँ से, एक मैन और एक वोमेन। तो कितना है इसका एफिशिएंसी, 5 और 2 है। कितना है, 5 और 2 है। तो मतलब क्या हुआ कि 5 और 2 मिलाकर कितना हुआ, 7 हुआ। तो 156 काम करना है और एक दिन में काम कितना हो रहा है, 7 काम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 22, 2/7 डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ पे। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार देखिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू ए सेम वर्क इन 20 days। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग, बताता हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पे कह रहा है ए कैन डू ए वर्क। चलिए आइए, कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। वही है बी कैन डू द सेम वर्क इन 20, कितना दिन, 20 दिन। A can do a work in 10 days, B can do the same work in 20 days. With the help of C, they finish the work in 5 days. कह रहा है A किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और तीनों मिलाकर with the help of C, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि A, B और C तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। बात को समझिए यहाँ पे। कह रहा है कि एक किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, और विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब क्या हुआ, ए बी और सी तीनों मिलकर 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं।
तो बताइएगा तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा यहां से 20, कितना हो जाएगा 20। आपको बताया कि एफ का क्या है, डे है, क्या आपका डे है, और ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना है 20 है, मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना है 20 है। अब इस बात को समझिए यहाँ पे कि अगर टोटल वर्क कितना है 20 है और 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 2, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 2। कैसे, 20 को 10 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पे 20 को 20 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पे 20 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 4 आएगा। सभी क्लियर है यहाँ पे। मतलब क्या हुआ कि 20 वर्क है और 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम हो रहा है 4, एक दिन में कितना काम हो रहा है 4। अब बात को समझिए यहाँ पे, अगर ए यहाँ पे 2 काम कर रहा है और बी 1 काम कर रहा है और यहाँ पे कितना तीनों 4 है, बताइएगा सी का इफिशियंसी कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 और 1 कितना होगा 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया आपको, समझिए बात को। ए बी सी तीनों मिलाकर एक दिन में 4 पेन बना रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। ए एक दिन में 2 पेन बना रहा है, बी एक दिन में 1 पेन बना रहा है, 3 पेन हो गया। अब कितना पेन बन रहा है 4 पेन बन रहा है, कितना पेन बन रहा है 4 पेन बन रहा है। तो बताइए सी एक दिन में कितना पेन बनाएगा 1 पेन बनाएगा। समझ में आया सभी को। यहां पर रखिए ना 2 और 1 कितना 3 हो गया, बचा कितना 4 है तीनों का, कितना होगा सी का एफिशिएंसी 1, कितना होगा सी का एफिशिएंसी 1। अब बात को समझिए यहाँ पे, क्या पूछा आपसे सी के बारे में पूछा है, क्या पूछा आपसे सी के बारे में पूछा है। तो सी का एफिशिएंसी कितना आया यहां से 1 आया, बोलिए हाँ या ना। और मुझे काम कितना करना है 20, मुझे काम कितना करना है 20, तो क्या कीजिएगा 20 अपॉन में 1 क्या कीजिएगा 20 डे आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 20 डे आपका आंसर हो जाएगा। बताइए अच्छे से क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। जो भी मैंने करा रहा हूं ना आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद ट्राई कीजिए आप लोग कि कैसे होगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्वेश्चन करा यहां पे, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, he works it for 5 days and then B finish it in 10 more days. In how many days will A and B together finish the work? ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। कर रहा है A can do a piece of work in 20 days, 20 days, ठीक है ना। He works it at for 5 days, then finish it in 10 more days. कर रहा है, अब बात को समझिए यहां से, अगर ये काम कर रहा है, ये एक काम को 20 दिन में कर सकता है, वह इस पर 5 दिनों तक काम करता है, फिर उसे 10 दिन और में पूरा करता है। अब बताइए यहां से मतलब क्या हुआ यहां से कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और वह काम कर रहा है कितना दिन 5 दिन काम कर रहा है, तो कितना काम कर रहा है 25% काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है यहां से 25% काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 75% काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है 75% काम बी कर रहा है। कितना काम कर रहा है 3/4 कौन काम कर रहा है बी काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से
अब देखिए यहां से बी काम कितना कर रहा है 3/4। अब बात को समझिए आप, अगर मैं कहूं यहां पे जो बी काम कर रहा है वो 10 दिन में कर रहा है, तो बात को समझिए कि 3/4 पार्ट 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। तो मुझे एक काम कितने दिन में करेगा, तो क्या कीजिएगा 4/3 से मल्टीप्लाई इधर भी कीजिएगा और यहां पे क्या कीजिएगा 4/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है ना, यही कर रहा है ना। अब बात को समझिए, ही वर्क इट फॉर 5 डेज, 5 दिन काम कर रहा है। तो कितना काम हुआ यहां से 5 दिन का मतलब क्या हुआ 25% काम कर रहा है, तो 75% काम कौन कर रहा है बी काम कर रहा है, मतलब क्या हुआ 3/4 काम कर रहा है। अब देखिए यहां से, अब मैं कह रहा है कि 10 दिन काम कर रहा है, 10 डेज मोर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहां से 10 डेज मोर, नहीं 10 डेज मोर बोला है ना, तो कितना हो जाएगा यहां से 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से नहीं कितना हो जाएगा 40/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से 40/3, ठीक है ना। अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। अब देखिए ए कितना 20, बी कितना 40/3, एलसीएम कितना हो जाएगा यहां से 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से 2 और यहां पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये होगा ना। बताइएगा यहां पे कह रहा है किसके बारे में ए और बी के बारे में, कितना काम हो रहा है एक दिन में 5 काम हो रहा है, मुझे काम कितना करना है 40 काम करना है, तो क्या कीजिएगा 40 में क्या कीजिएगा 5, कितना हो जाएगा यहां से 8 डे आपका आंसर। सभी को समझ में आया, एक बार आप लोग इसे लिख लीजिए आप। अब देखिए यहां पे कुछ बच्चे का डाउट होगा कि यहां पे कैसे निकाला आपने एलसीएम। जब आप लोग एलसीएम पढ़िएगा यहां पे 20 और यहां पे क्या था 40/3, इसको निकालना, आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। आपने जब पढ़िएगा आप लोग तो आपको पता है एलसीएम जो होता है ना, देखिए यहां से एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अभी एचसीएफ भी सेम ही होता है, एचसीएफ क्या होता है आपका एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है यहां से एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जिसको निकालना है उसको ऊपर एचसीएफ निकालना है, ऊपर में एलसीएफ, एलसीएम निकालना है ऊपर का एलसीएफ, जो नहीं निकालना है उसको नीचे। सेम यहां पे है, मुझे क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो 20 और 40 का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ 20 और 40 और एचसीएफ क्या हो जाएगा यहां से 1 और 3 का, 1 और 3 का। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 40 और यहां से एचसीएफ कितना आएगा 1, क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 40 है, जो कि मैंने अभी किया था, यही किया था। एलसीएम कितना आया था यहां से 40 आया था, डिवाइड किया यहां से 2 से कितना आ जाएगा 20 से डिवाइड किया कितना आएगा 2 आ गया, यहां पे कितना आ जाएगा 3 आ गया।
चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए एक बार ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, बताता हूं कैसे करना है। कितना टाइम हो गया, कितना टाइम, नहीं नहीं कितना हो गया, कर अंशु एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। अंशु अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है, यही है, बोलिए हाँ या ना। फिर कह रहा है प्रिया एलोन कैन डू इट इन 15 दिन, यही है। इफ द टोटल वेज फॉर द वर्क इज ₹50, हाउ मच शुड अंशु बी पेड इफ दे वर्क टुगेदर फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द वर्क। कह रहा है अंशु अकेला उस काम को 10 दिन में करती है, फिर प्रिया भी अकेले इस काम को 15 दिन में करती है। अब बताइएगा दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा 3, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है? अब देखिए आप, कह रहा है कि अंशु 10 दिन में काम कर रहा है, प्रिया 15 दिन में काम कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, जो कि टोटल वर्क हो गया। और 10 दिन में 30 काम हो रहा है, एक दिन में कितना काम होगा 3, और यहां पे कितना हो जाएगा 15, तो कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपका आ गया इफिशियंसी आ गया, क्या आपका आ गया इफिशियंसी आ गया। और वहीं पे कह रहा है इफ टोटल वेजेज फॉर द वर्क इज कितना ₹50। तो आप लोग बताइएगा अगर 5 के लिए, जो 5 है 3 और 2 है, उसके लिए कितना मिल रहा है रुपया इन लोगों को, 50 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है इन लोगों को, 50 रुपया मिल रहा है। एक के लिए कितना मिलेगा 10 रुपया, एक के लिए कितना मिलेगा 10 रुपया। किसको निकालना है, किसको निकालना है आपको, देखिए यहाँ पे अंशु को निकालना है। अंशु बताइए कितना मिल रहा है, यहाँ पे 3 है ना, तो कितना हो जाएगा 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 के लिए 3 × 10 कितना हो जाएगा 30 रुपया। कितना हो जाएगा इसका आंसर 30 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार लिख लीजिए। हो गया, चलिए अब देखिए यहां से एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, बाकी में अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन यहां पे ऐसे दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। कभी कभी टाइम वेस्ट करने के लिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, 8 बॉयज एंड 12 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 days। मतलब क्या हुआ यहाँ से 8 बॉयज और यहाँ पे कितना है 12 वुमेन है, यही है ना, बोलिए हाँ या ना। 8 बॉयज और 12 वुमेन है, किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं ना। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी डन बाय 6 बॉयज। कितना है यहाँ पे 6 बॉयज और यहाँ पे कितना है 11 वुमेन है। अब यहाँ पे डे दिया ही नहीं है, जब डे दिया ही नहीं है तो क्या होगा कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन। तो आपको जो ऑप्शन देगा यहाँ पे, ऑप्शन देगा आपको, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए देगा कैन नॉट डिटरमाइन, बी देगा 10, सी देगा 20। तो किसको टिक मारना है कैन नॉट डिटरमाइन को, किसको मारना है टिक आपको कैन नॉट डिटरमाइन को।
सभी को समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया था, दिन नहीं दिया है, इसलिए क्या मानिएगा यहाँ पे, कैन नॉट डिटरमाइन मानिएगा। चलिए, आपको ऐसे नहीं कि हाँ इसमें 10 मार रहे हैं 20 नहीं मारना आपको। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 20 वर्कर्स कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। कह रहा है 20 वर्कर्स कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। कह रहा है कि 20 श्रमिक एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि 20 वर्कर है, कितना वर्कर है? 20 वर्कर है, और कितना दिन में? 30 दिन। यही है ना? तो बताइएगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहां से? 600 आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया आपका? टोटल वर्क कितना हो गया? यहां से 600 हो गया। अब कह रहा है कि कितने दिनों के बाद 5 श्रमिकों को काम छोड़ना चाहिए ताकि काम 35 दिन में पूरा हो जाए। चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? 20 × 30 क्या हो गया आपका? टोटल वर्क हो गया। बोलिए हाँ या ना? कह रहा है आफ्टर हाउ मच मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब सो दैट। मान लीजिए एक दिन काम किया होगा, और कितना काम किया होगा? 20 वर्कर काम किए होंगे, और 5 वर्कर चले गए, तो कितना हो जाएगा? यहां से 15 वर्कर होंगे बचे, और 5 वर्कर चले गए। द जॉब सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 डेज। मतलब क्या हुआ यहां से? 35 माइनस 1 दिन पे काम हुआ। यही है तो बोलिए हाँ या ना? कह रहा है कि एक दिन काम किया होगा कितना वर्कर? 20 काम करी, 20 आदमी काम किए होंगे एक दिन, ठीक है ना? कह रहा है कि 5 चले गए, तो कितना बचे? 15 बचे, जो कि 35 में से x तो काम कर लिए थे, तो बच्चे कितने? इतने ही बचे ना? कितना हो जाएगा? 600। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 20x माइनस 15x, और यहां पे कितना हो जाएगा? 15 75 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 75 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा? 5x, x बराबर कितना हो जाएगा? 15। 15 दिन पहले क्या होगा? छोड़ के चले जाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर लीव द जॉब? कितना हो जाएगा? 15। सभी समझ में आया? देखिए यहां से क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 20 वर्कर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। मेरा यहां पर क्या निकल गया? टोटल वर्क निकल गया। क्या निकल गया यहां से? टोटल वर्क निकल गया। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि एक दिन काम किए होंगे ये लोग, कितना वर्कर? 20 वर्कर किए होंगे। जब इनके जाने के बाद, कितने जाने के बाद? 5 जाने के बाद कितने काम? 5 कितने बचे? 15 वर्कर बचे। वह काम कितना बचा? 35 दिन में करना था, और कितना हो गया? यहां से एक दिन काम किया था, कितना हो जाएगा? 35 माइनस x कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहां से कितना हो जाएगा आपका? x बराबर 15 हो जाएगा। सभी को समझ में आया यहां तक? देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, और ईवीएफ के एग्जाम के में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अंशु और प्रिया एक साथ एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, अंशु और प्रिया टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। कितना? 7 डेज।
अब कह रहा है इफ अंशु डज ट्वाइस एज मच वर्क एज प्रिया, कह रहा है कि जो अंशु का जो इफिशियंसी है ना वह क्या है, डबल है। अंशु का इफिशियंसी कितना है, डबल है, और प्रिया कितना है, 1 है। मान लीजिए प्रिया के तुलना में अंशु का जो इफिशियंसी है ना वह क्या है, डबल है, अच्छा काम कर रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इफिशियंसी कितना हो जाएगा, डबल, किसके तुलना में, प्रिया के तुलना में। तो बताइएगा दोनों का क्या आ गया, आपका इफिशियंसी आ गया, क्या आपका आ गया, इफिशियंसी आ गया। समझ में आप लोगों को। अब बताइएगा इफिशियंसी कितना आ गया यहाँ पे, 3, एक दिन का क्या आ गया, आपका वर्क आ गया, क्या आ गया, आपका इफिशियंसी आ गया। अब बताइएगा 7 डे में काम कर रहे हैं, तो बताइएगा कि टोटल वर्क कितना कैसे होगा, टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 7 डे, और कितना यहाँ पे इफिशियंसी कितना है, 3 है, कितना यहाँ पे 3 है, तो कितना यहाँ पे 21 क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंशु अकेला उस काम को करने में कितना समय लगेगी। अंशु का मतलब क्या हुआ, 2 है, बोलिए हाँ या ना। अंशु का कितना एफिशिएंसी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 20 वर्क आपका हो गया टोटल, और कितना इसका एफिशिएंसी है, 2 है, तो क्या कीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10.5 क्या आ जाएगा, 10 में आपका अंशु काम कंप्लीट कर देगी। क्लियर सभी को यहाँ पे। चलिए फिर से बताता हूं इस क्वेश्चन को। अंशु और प्रिया एक साथ काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। लोग कह रहा है कि अंशु का जो इफिशियंसी है ना वह डबल है, किसके तुलना में, प्रिया के तुलना में। तो अंशु कितना हो गया, डबल, और किसका, प्रिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या आपका आ गया, इफिशियंसी आ गया, क्या आपका आ गया, इफिशियंसी आ गया। अब देखिए यहां से आपको पता है कि डे इंटू इफिशियंसी क्या होता है, टोटल होता है, पता है ना, मैन इंटू डे क्या होता है, आपकी इफिशियंसी होता है। यहाँ पे डे कितना हो गया 7, और कितना हो गया इफिशियंसी आपका 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा 7 × 3 कितना हो गया 21 आ गया, क्या आ गया आपका 21 आ गया। और कह रहा है कि अंशु का जो इफिशियंसी है कितना है, 2 है, तो क्या कीजिएगा टोटल वर्क अपन में इफिशियंसी से डिवाइड करते थे, क्या आता है, तो मुझे डी आता है। टोटल वर्क अपन में इफिशियंसी से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, डी आता है, तो क्या हो जाएगा 21/2 कितना हो जाएगा 10.5 क्या हो जाएगा आपका, डी आ जाएगा, आंसर। सभी को समझ में आया यहां तक। चलिए तो मुझे पूरा विश्वास है चलिए सभी क्लियर है यहां पे, किसी कुछ पूछना ही है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। चलिए फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।